नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसमें बात करने वाले हैं हम यूरोप के एक देश जिसने पहले एआई को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और अब घोषणा की है कि वो एआई मंत्री जो है 83 बच्चों को जन्म देगी। क्या एक मशीन किसी बच्चों को जन्म दे सकती है, इसके बारे में जानेंगे। एआई मंत्री कौन है, नाम क्या है, कब विकसित किया गया, इसके बारे में जानेंगे। और यूरोप का वो देश जिसने ये घोषणा की है एआई मंत्री के प्रेग्नेंट होने की, उसके बारे में सरल और आसान भाषा में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अंत तक देखें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की पहली एआई मंत्री और उससे जुड़े बच्चों की खबर के बारे में। तो ये खबर कहां की है, देखिए ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये रियल नहीं है, ये रियल में वूमेन नहीं है, ये एआई के द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई है। नाम रखा गया है डियाला। नाम क्या रखा गया है? डियाला। ये दुनिया की पहली एआई मंत्री हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए दुनिया की पहली एआई मंत्री या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक मशीन जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, नाम क्या रखा गया है? डियाला नाम रखा गया है। और ऐसा किसने किया है? यूरोप के देश अल्बानिया ने किया है। आगे हम अल्बानिया के बारे में भी जानेंगे। अल्बानिया ने हाल ही में इतिहास रचते हुए एक ऐसी पहल शुरू की है जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यह पहल क्या है? पहली एआई मंत्री जो डियाला है उसे सरकारी कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। मतलब कि डियाला नाम है एआई मंत्री का, देश का नाम है अल्बानिया, जिसने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया एआई मंत्री डियाला को। और अब अल्बानिया के जो आपको यहां पे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, इनका नाम है ईडी रामा। इनका नाम क्या है? ईडी रामा। ये प्रधानमंत्री हैं अल्बानिया के। और इन्होंने अक्टूबर 2025 में घोषणा की है कि डियाला डिजिटल रूप से क्या है? गर्भवती है। डिजिटल रूप से गर्भवती है और वह 83 बच्चों को क्या देने वाली है? जन्म देने वाली है। डिजिटल प्रेगनेंसी क्या होती है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, अल्बानिया की लोकेशन और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आपको आइडिया रहे कि अल्बानिया यूरोप में कहां है और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अल्बानिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अल्बानिया कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, बाल्कन प्रायद्वीप पर। किस प्रायद्वीप पर स्थित है? बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? तिराना राजधानी है। 28 लाख लोग इसके देश के नागरिक हैं। अल्बानियाई इसकी भाषा है। करेंसी क्या है? लेक। अल्बानियाई लेक इसकी करेंसी है। याद रखना, तिराना कैपिटल है अल्बानिया की, अल्बानियाई लेक इसकी करेंसी है, मुद्रा को कहा जाता है लेक, ALL लिखते हैं। संसदीय गणराज्य है। धर्म यहां पर इस्लाम और ईसाई को मानने वाले लोग अल्बानिया में रहते हैं। और इसके पड़ोसी देशों में मोंटेनेग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस, इसके 4 पड़ोसी देश हैं। अल्बानिया के कितने पड़ोसी देश हैं? 4। पहला मोंटेनेग्रो, दूसरा कोसोवो, तीसरा नॉर्थ मैसेडोनिया, चौथा ग्रीस। याद रखना, एक तरफ से ये समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सागर के तट पर दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर बसा हुआ है अल्बानिया। और अल्बानिया दुनिया का पहला देश है जिसने अपने यहां पर एआई मंत्री डेलिया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। डियाला जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वाली दुनिया की पहली एआई मंत्री हैं और दर्जा देने वाला देश है जिसका नाम है अल्बानिया। ये अल्बानिया का झंडा है और ये आपको अल्बानिया के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, नाम है ईडी रामा। अगर अल्बानिया को आप मैप में देखें तो ये आपको यूरोप दिख रहा है। यूरोप का ये जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है यहां पे आपको दिखता है अल्बानिया। यूरोप के दक्षिण में और पूर्व दिशा में आपको अल्बानिया दिखता है। अगर अल्बानिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहां पर आप देखें अल्बानिया का एक पड़ोसी है मोंटेनेग्रो, दूसरा है कोसोवो, दूसरा कौन सा है? कोसोवो, तीसरा है नॉर्थ मैसेडोनिया और चौथा है ग्रीस। और इसकी बॉर्डर किससे लगती है? एड्रियाटिक सी से लगती है।
अल्बानिया की राजधानी तिराना है, ये आपको याद रखना है। अब हम अल्बानिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्बानिया एआई को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। एआई का नाम क्या है? एआई का नाम है डियाला। डियाला जो है ये अल्बानिया की कैबिनेट मंत्री हैं। डियाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल प्रणाली है जिसे जनवरी 2025 में, कब? जनवरी 2025 में अल्बानिया की राष्ट्रीय सूचना समाज एजेंसी AKSHI द्वारा इसको विकसित किया गया था। याद रखना, अल्बानिया ने डियाला को जब विकसित किया था तो उसमें किसकी मदद ली थी? माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली थी। डियाला इस तरीके से दिखती है। डियाला जो है, डियाला अल्बानिया की कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली एआई मंत्री है। और यह दर्जा कब दिया गया था? सितंबर 2025 में डियाला को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री के रूप में कैबिनेट स्तर पर नियुक्त किया गया था अल्बानिया के द्वारा। यह किसी भी देश के द्वारा कैबिनेट मंत्री पाने वाली दुनिया की पहली एआई प्रणाली है। नाम रखा गया है डियाला। डियाला का मीनिंग अल्बानियाई भाषा में होता है सूरज। अब देखिए इसके साथ समस्या क्या है? अल्बानिया देश के साथ समस्या है कि यहां पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, यहां पे बहुत ज्यादा करप्शन होता है। इस वजह से ये यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो पा रहा है। तो अल्बानिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल होना है, इस वजह से वो भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो एआई का प्रयोग कर रहा है और इसीलिए उसने एक प्रणाली विकसित करी जिसका नाम डियाला रखा और उसे अपने देश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जो भ्रष्टाचार पर रोकने का काम करती है। तो अगर डियाला के उद्देश्यों की बात करें तो डियाला जो है वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, अल्बानिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बहुत सारे दायित्वों को निर्वहन करती है। सरकारी फंडिंग में डियाला की भूमिका है, पब्लिक टेंडरों की निगरानी करने में डियाला की भूमिका है, भ्रष्टाचार को रोकने में या उसको पता लगाने में डियाला की भूमिका है, डेटा को एनालिसिस करने में, नीतिगत सुझाव देने में डियाला का प्रयोग कर रही है अल्बानिया सरकार। सार्वजनिक शिकायतों और रिपोर्टों को निगरानी रखने में डियाला का प्रयोग किया जा रहा है। साथ में कोशिश करी जा रही है कि देश में 100% पारदर्शिता लाई जाए और अल्बानिया को 100% जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। इसके लिए एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन चर्चा में क्या है कि अब ये 83 बच्चों को जन्म देगी। तो ये डिजिटल गर्भावस्था है, डिजिटल प्रेगनेंसी है और ये 83 जो वर्चुअल बच्चे हैं, आप ये समझो कि एक तकनीक है जिसमें 13 असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं, एआई वर्चुअल असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं। इन्हें ही कहा जा रहा है सांकेतिक रूप में 83 बच्चे। एक एआई प्रणाली है, उसके वर्चुअल असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं, एआई के 83 अलग हिस्से बनाए जा रहे हैं, उन्हें ही कहा जा रहा है डिजिटल बच्चे। तो अक्टूबर 2025 में अल्बानिया ने डियाला को डिजिटल रूप से गर्भवती घोषित किया है और कहा है 83 बच्चों को जन्म देंगे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? 83 एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट का निर्माण किया जाएगा जिन्हें हर सांसद को एक व्यक्तिगत सहयोगी के रूप में दिया जाएगा। अल्बानिया सरकार की कोशिश है कि जो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसके जो सांसद होते हैं, उनको एआई एक मदद करने के लिए रहे। जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, पीए बनाया जाता है व्यक्ति को, उसी प्रकार पे अल्बानिया में ये जो 83 बच्चे बनाए जाएंगे डियाला से, उनको एक एक सांसद को दिया जाएगा। ये जो एआई बनेंगे, ये जो एआई बच्चे बनेंगे डियाला से, वो क्या काम करेंगे? वो सांसदों को सत्र की जानकारी देंगे, दस्तावेज को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे, प्रस्तावों और कानूनों का विश्लेषण करेंगे, सांसदों को जनता से संवाद कराने में मदद करेंगे, नीति निर्णय में और निष्पक्ष डेटा को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप ऐसे समझो कि यहां पर मान लो ये जो हैं एक सांसद हैं, कहां के? अल्बानिया के। इन्हें एक वर्चुअल असिस्टेंट दिया गया है
इन्हें क्या दिया गया है, वर्चुअल असिस्टेंट दिया गया है, जो इन सांसद जी को बार बार बताएगा कि आपको संसद जाना है, आपको संसद में इस टॉपिक पे बात करनी है, आपको ये वाली जानकारी बोलनी चाहिए, ये वाली जानकारी आपको रखनी चाहिए, आपको इस वाली पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। तो यही मदद करने के लिए हर सांसद को एक एक एआई असिस्टेंट दिया जाएगा। इन्हीं को कहा जा रहा है बच्चे। और ये किससे संबंधित रहेंगे, अल्बानिया की एआई प्रणाली डियाला से संबंधित रहेंगे। इस वजह से डियाला को गर्भवती रूप से जो है डिजिटल रूप से गर्भवती माना गया और 83 बच्चे जन्म देंगे, इस बात की घोषणा की गई। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और ये मदद भी करेंगे। अब यहां पे समस्या क्या है, समस्या ये है कि कुछ चिंताएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। एक चिंता है, क्या ये डिजिटल पारदर्शिता जो है आ पाएगी, क्या एआई नैतिक निर्णय और क्षमता और राजनीतिक जवाबदेही ले सकता है। आप सोच के देखिए, एआई के डाटा में ही गड़बड़ी हो तो क्या वो देश का भ्रष्टाचार रोक पाएगी, एआई क्या नैतिक रूप से काम कर पाएगी, महिलाओं के लिए कैसे भाषा का प्रयोग करना है, बच्चों के लिए कैसे भाषा का प्रयोग करना है, महिलाओं के लिए क्या जरूरी है, बूढ़ों के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, क्या एआई पूर्ण रूप से डिसाइड कर पाएगा, क्या वो पॉलिटिकल रूप से रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी एआई की मानी जाएगी या मशीन की मानी जाएगी या जिसने उसको बनाया है उसकी मानी जाएगी। जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये चिंता का विषय है। जो उत्तरदायित्व किसका रहेगा, ये चिंता का विषय है। साथ में इस प्रक्रिया से जनता का प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ जाएगा। विपक्षी दलों के अनुसार यह पहल तकनीकी रूप से तो आकर्षक है, परंतु इसमें कानूनी और नैतिक अस्पष्टताएं बरकरार हैं। आप सोच के देखिए कि आपने एक क्वेश्चन पूछा सांसद से और उसका जवाब एक वॉइस असिस्टेंट, एक एआई असिस्टेंट दे, तो इसको क्या स्वीकार किया जा सकेगा। आप सोच के देखिए, जब आपके लिए कॉल आता है कस्टमर केयर में और वो कहते हैं कि ये सुनने के लिए 2 दवाइए, ये सुनने के लिए 3 दवाइए, तो क्या आप निश्चिंत हो पाते हैं, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, क्या आपकी समस्या का समाधान हो पाता है। कई बार नहीं हो पाता है। हमें लगता है जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जिस व्यक्ति ने गलती की है, जिस व्यक्ति को काम करना चाहिए, उसी व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। तो ये चिंताएं हैं, ये चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन अल्बानिया अपनी आगे दिशा में बढ़ चुका है। तो ये वीडियो यहीं तक था। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।